कभी सोचा है हजारों साल पुराने भारत के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो कितना सच है? मतलब बहुत सी किताबें तो वक्त के साथ खो गईं या फिर लिखने वालों ने कहानी में थोड़ा मसाला डाल दिया। तो फिर असली सच पता कैसे चले? और बस यहीं से हमारी ये पड़ताल शुरू होती है। हम एक तरह से हिस्टोरिकल जासूस बनने वाले हैं। हमें चाहिए कुछ ऐसे सुराग, ऐसे गवाह जिन पर वक्त की धूल तो जमी हो, लेकिन जिनकी कहानी में कोई मिलावट ना हो। देखिए, इतिहास को समझने के लिए ना मोटे तौर पर दो तरह के सोर्स होते हैं। एक है साहित्यिक स्रोत, जैसे वेद या पुराण। दिक्कत यह है कि ये अक्सर घटनाओं के कई 100 साल बाद लिखे गए, तो उनमें लिखने वाले की अपनी सोच, अपनी कल्पना भी मिल जाती है। दूसरी तरफ है पुरातात्विक स्रोत, मतलब जमीन की खुदाई से मिली चीजें। ये कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। क्यों? अरे भाई, क्योंकि ये उसी जमाने के हैं, एकदम ओरिजिनल। और इन्हीं पुरातात्विक स्रोतों के खजाने में छिपे हैं हमारे वो गुमनाम गवाह जो सदियों से चुपचाप बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे अपनी कहानी सुनाने के लिए। और जानते हैं वो गवाह क्या हैं? वो हैं अभिलेख, यानी पत्थर और धातु पर लिखे गए शब्द। यही है हमारी इस पूरी गुत्थी की चाबी, वो सबूत जो बिना किसी फिल्टर के हमें सीधा अतीत से कनेक्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये अभिलेख हैं क्या, और इनमें ऐसा क्या खास है जो इन्हें कागज पर लिखी बातों से इतना ज्यादा भरोसेमंद बना देता है? चलिए इस सुराग की जरा और गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मैसेज जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता। बस यही है एक अभिलेख। किसी पत्थर, तांबे की प्लेट या मंदिर के पिलर जैसी हार्ड चीज पर खोद कर लिखा गया लेख। इसको बनाने का मकसद ही यही था कि ये हमेशा रहे, हजारों साल तक। अब फर्क को समझिए। एक तरफ हैं पांडुलिपियां जो ताड़ के पत्तों या कागज पर लिखी होती थीं, बहुत नाजुक, नमी, कीड़े मकोड़े, हर चीज से खतरा। और दूसरी तरफ है ये पत्थर और धातु पर लिखे अभिलेख। ये तो मानो चीख चीख कर कह रहे हो, हम कहीं नहीं जाने वाले। और इसीलिए हजारों साल बाद भी हमारे सामने हैं, एकदम जस के तस। और ये बात कितनी गहरी है! वाकई, जब कोई आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करता है तो वो सिर्फ चीजें नहीं निकालता, वो उस दौर के लोगों को बाहर लाता है। हर अभिलेख सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि उस जमाने के लोगों, उनके समाज और उनकी सोच से मिलाने वाली एक टाइम मशीन है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। सदियों तक ये पत्थर के गवाह खामोश थे। इन पे क्या लिखा है, ये एक पहेली थी। पर फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जब इन खामोश पत्थरों ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। ये कहानी शुरू होती है 1784 में, जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी बनी। रिसर्च का एक नया दौर शुरू हुआ। पर असली ब्रेक थ्रू मिला कई साल बाद, 1837 में। जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ऑफिसर ने सालों की जबरदस्त मेहनत के बाद पुरानी ब्राह्मी लिपि को डीकोड कर लिया। और बस ये एक खोज, एक यूरेका मोमेंट था। अचानक सम्राट अशोक के जो स्तंभ पूरे देश में बिखरे पड़े थे, वो बोलने लगे। भारत के इतिहास का एक गुम हुआ चैप्टर हमारी आंखों के सामने खुल गया। तो अब जब हमने कोड क्रैक कर ही लिया है, तो चलिए कुछ असली केस फाइल्स देखते हैं कि ये पत्थर हमें किस किस तरह की हैरान कर देने वाली कहानियां सुनाते हैं। हमारी पहली केस फाइल है प्रयाग प्रशस्ति। ये असल में समुद्रगुप्त का एक तरह से बायोडेटा है जो इलाहाबाद में एक पिलर पर लिखा है। उनके दरबारी कवि हरिसेन ने इसमें उनकी एक एक मिलिट्री जीत का जिक्र किया है। उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराना, दक्षिण भारत तक अपना परचम लहराना, सब कुछ। मतलब इस एक अभिलेख से हमें पूरे गुप्त साम्राज्य का मैप और उसकी पावर का अंदाजा हो जाता है। अच्छा, अगला सुराग और भी दिलचस्प है। ये हमें राजनीति से समाज के अंदर ले जाता है। नासिक की एक गुफा में एक अभिलेख है जो बताता है कि सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो वैदिक धर्म को मानते थे, उन्होंने शक शासक को हराकर उसकी जमीन जीती। और फिर वो जमीन उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को दान कर दी। सोचिए, ये सिर्फ एक दान की बात नहीं है, ये उस दौर में धर्मों के बीच के रिश्ते और बदलती पावर डायनामिक्स का एकदम जीता जागता सबूत है। लेकिन कुछ अभिलेख हमें समाज की उन सच्चाइयों से भी रूबरू कराते हैं जो आज हमें परेशान कर सकती हैं। ये जो एरण का स्तंभ है, ये एक ऐसी ही बहुत दर्दनाक कहानी का गवाह है। ये पत्थर हमें सती प्रथा का पहला एकदम पक्की तारीख वाला पुरातात्विक सबूत देता है। इस पर साफ साफ लिखा है
कि साल 510 ईस्वी में गोपराज नाम के एक सेनापति जंग में शहीद हो गए और उनकी पत्नी ने उनकी चिता पर सती होकर अपनी जान दे दी। पत्थर पर लिखी बस ये चंद लाइनें हमें एक सामाजिक प्रथा की कठोर सच्चाई का सीधा सामना कराती हैं। ये सामाजिक इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। चलिए अब जरा एक ऐसे मामले को देखते हैं जो हमें प्राचीन भारत के साइंटिफिक टैलेंट की एक हैरान कर देने वाली झलक दिखाता है। दिल्ली का ये लौह स्तंभ सच कहूं तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा फैक्ट्स पर गौर कीजिए। ये 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है और इतने साल ये खुले आसमान के नीचे खड़ा है। ये 98%, 98% शुद्ध लोहे से बना है। एक ऐसी क्वालिटी जिसे आज के टेक्नोलॉजी से भी बनाना बहुत मुश्किल है। और सबसे कमाल की बात, इतने सालों में बारिश, धूप सब झेलने के बाद भी इस पर जंग का नामो निशान तक नहीं है। ये सिर्फ एक पिलर नहीं, ये प्राचीन भारत की मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का जीता जागता सबूत है। तो इन सारी केस फाइल्स को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या है इन अभिलेखों का असली महत्व? क्यों इन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है? इसका सबसे अच्छा जवाब मशहूर इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार के शब्दों में मिलता है। उन्होंने कहा था, अभिलेख समसामयिक होने के कारण विश्वसनीय प्रमाण हैं और उनसे हमें सबसे अधिक सहायता मिली है। मतलब, क्योंकि ये उसी टाइम के हैं जब घटनाएं हुईं, ये सबसे भरोसेमंद सबूत हैं। तो हमारी इस पड़ताल का फाइनल वर्डिक्ट ये है, अभिलेख इतिहास के सबसे सच्चे, सबसे अनबायस्ड गवाह हैं। ये हमें राजाओं की वंशावली से लेकर प्रशासन की बारीकियां तक बताते हैं। ये उस जमाने के समाज, धर्म और इकोनॉमी की खिड़की खोलते हैं। और तो और, ये साइंटिफिक अचीवमेंट्स का ऐसा पक्का सबूत देते हैं जिसे कोई झुठला नहीं सकता। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये असल में टाइम कैप्सूल हैं। तो बस अगली बार जब कोई पुराना किला, मंदिर या कोई नक्काशीदार पत्थर दिखे, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा,